Now in the fifth part of it, it says the mean and standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2. मीन हमें 10 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 2 दिया हुआ है. अब यहाँ पे बात ये है कि ऑब्जर्वेशंस कितनी है, n is 20. अब यहाँ पे बोल रहे हैं इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट, उसमें से 8वीं इनकरेक्ट थी. सो दे आर सेइंग करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन in both the cases if wrong item is omitted and if it is replaced by 12. तो दो situations हैं वो हम complete करते हैं. So let's say we are doing it for if wrong item is omitted, उसको omit कर देते हैं. So n is 20, x bar is 10 है जो कि incorrect mean है हमारा. ठीक है, this is incorrected 1. And then you have is standard deviation. Standard deviation भी हमारा obviously incorrected है, which is sigma is equal to 2. अब सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें, x बार का, which is mean 1 by n summation xi, और i is equal to 1 से स्टार्ट होगा, n कहाँ तक जाएगा हमारा 20 तक. So x bar can be substituted as 10. n को कैसे सब्सिट्यूट करोगे 20 से, then summation i is equal to 1 से लेकर 20 तक, xi is there, 20 को लेफ्ट साइड ले जाओ तो it would become 200. summation 20 i is equal to 1 से लेकर 20 xi तक आएगा. so we know कि हमारा sum total of all the observations कितना आ रहा है 200. लेकिन ये इनकरेक्टेड है, इनकरेक्ट है. इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम, जब उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन विच इज 8. ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट सम कितना आ जाएगा, इट वुड कम आउट टू बी 200 में से 8 गए विच इज 192. तो करेक्टेड मीन कितना हो जाएगा हमारा, ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, 192 को किससे डिवाइड करोगे 20 माइनस 1 से, क्योंकि एक ही ऑब्जर्वेशन खराब थी इसमें से. सो 192 डिवाइडेड बाय 19 वुड बी देयर. सो यू वुड गेट 10.1 as the correct mean. अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन. उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय रूट इज द n आएगा, और इनकरेक्ट क्या आएगा यहाँ पे हमारा, समेशन xi स्क्वायर इज द माइनस इनकरेक्ट समेशन xi का होल स्क्वायर इज द. इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 2, n की जगह क्या आप पुट करोगे आप 20, then root is the 20 is there into, हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, इनकरेक्टेड समेशन xi का होल स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट समेशन xi का होल स्क्वायर इज देयर विच इज 200 का स्क्वायर. 20 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे दिस वुड बी 40. रूट इज देयर, 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इनकरेक्टेड समेशन xi का होल स्क्वायर, एंड यस 200 का स्क्वायर इज नथिंग बट 40,000. रूट इधर ले जाओ लेफ्ट साइड पे, सो इट वुड बिकम ऑब्वियसली 40 का स्क्वायर, और 40 स्क्वायर इज नथिंग बट 1600. कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा ये वैल्यू, 1600 इज देयर एंड 20 इज देयर ऑन द अदर साइड. समेशन इनकरेक्ट xi का स्क्वायर इज देयर माइनस 40,000 इज देयर. 40,000 को लेफ्ट साइड ले जाओ, इट वुड बिकम 40,100 600 and 20 is there, और इनकरेक्ट समेशन xi का होल स्क्वायर इज देयर. एक 0 से एक 0 कटा, और 4160 को 2 से डिवाइड करोगे तो व्हाट वैल्यू वुड गेट 2080. दैट इज योर इनकरेक्ट समेशन xi का होल स्क्वायर. अब करेक्टेड निकालना है xi का होल स्क्वायर, तो आप 8 स्क्वायर को इसमें से माइनस कर दो. जैसे हमने पहले करेक्ट मीन निकाला था, करेक्ट सम निकाला था, उसमें हमने डायरेक्टली 8 से माइनस किया था, इसमें किससे माइनस करोगे 8 स्क्वायर से करेक्टेड निकालने के लिए. दिस इज करेक्टेड समेशन xi का होल स्क्वायर 2080 माइनस व्हाट वैल्यू शुड बी माइनस, इट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 8 स्क्वायर, 64 से माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा 2016 वुड बी योर आंसर. नाउ द करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन इन दिस केस would be 1 by n root of n into corrected summation xi का square minus corrected summation xi का whole square. Now you need to solve this yourself. I would just tell you all the values. n की जगह 19,
करेक्टेड समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर अभी अभी निकाला है हमने 2016 आया था, और करेक्ट समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर 192 आया था हमारा, और इसका होल स्क्वायर लेना है आपने। ठीक है, सॉल्व दिस वैल्यू यू वुड गेट द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है कि दे आर सेइंग कि वैल्यू हैज बीन रिप्लेस्ड विथ 12, तो इनकरेक्ट सम हमारा कितना है 200, तो करेक्टेड सम कितना हो जाएगा 200 में से आप क्या माइनस करोगे 8 को, और ऐड क्या कर दोगे 12, क्योंकि उन्होंने बोला कि 12 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, सो 12 मस्ट बी एडेड एंड 8 मस्ट बी subtracted because that observation was incorrect। तो करेक्टेड सम निकालते हैं सेकंड केस का, it would be 200 minus 8 plus 12, so this would give you 204 as the correct sum, और करेक्ट मीन निकालना है आपने, so it would be 204 divided by 10, so it would be nothing but 20.4, sorry 20 it would be 20, and I would get half of it value, तो 10.2 हो जाएगा हमारा। This is 10.2, and we can understand कि हमने लास्ट पार्ट में क्या निकाला था, इनकरेक्ट समेशन एक्स आई का स्क्वायर विच वॉज 2080, और इसमें भी आप क्या करोगे -8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, करेक्टेड समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालने के लिए 2080 -8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सॉल्विंग दिस यू वुड गेट 2160, और करेक्ट डेविएशन अब निकालनी है आपने, तो ऑब्वियसली यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, n की जगह क्या पुट करोगे 20, करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर की जगह 2160, और करेक्ट एक्स आई स्क्वायर की जगह क्या आएगा 204, करेक्ट समेशन एक्स आई इज 204, बस वैल्यूज पुट करना एंड यस कमेंट डाउन योर आंसर फॉर इट, बोथ ऑफ देम।